आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन राइट नाउ। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान आके खेलने से इनकार कर रहा है, पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया दैट वी विल नॉट अग्री ऑन हाइब्रिड मॉडल, यानी कि न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलने वाला मामला नहीं होगा, और पाकिस्तान ने उस पर स्टैंड लिया है। उस पर जो इजलास आज आईसीसी में हुआ वो 10-15 मिनट सिर्फ जारी रहा रिपोर्टेडली, और उसके बाद वो इजलास खत्म हो गया। अब दो चीजें हैं, ये कहा जाता है कि देयर इज नो क्रिकेट विदाउट इंडिया, बट इंडिया के बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती, लेकिन क्या पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट हो सकती है? एक और अहम चीज उसके अंदर ये है कि ब्रॉडकास्टर्स, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ये कि जो मेंबर्स हैं आईसीसी के वो वोटिंग में क्या करते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने ये कहा है बड़ा सादा सा कि इंडिया और पाकिस्तान अगर नहीं खेलेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना बहुत जरूरी है। रेवेन्यू का मामला यहां पे, अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है, भारत को नुकसान होता है, भारत को कम होगा, पाकिस्तान को ज्यादा होगा, लेकिन बाकी तमाम ममालिक को भी होगा। हमारे साथ जीएस विवेक मौजूद हैं, भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच विवेक आपके वक्त का। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ऑप्शंस आपके ख्याल में वर्केबल हैं पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी? क्या ऐसा कोई सोल्यूशन निकल सकता है कि जिस पे पाकिस्तान और इंडिया मुतमईन हो जाएं और रजामंद हो जाएं और आपस में खेल भी ले, चैंपियंस ट्रॉफी हो भी जाए? देखिए, प्रैक्टिकल ऑप्शन जो है वो मेरे हिसाब से हाइब्रिड मॉडल है। जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आज जो मीटिंग हुई, थोड़ी बहुत बातें हुई, उसके बाद उसको पोस्टपोन किया गया, जिसकी वजह जो हमको यहाँ पता चला वो ये है कि पीसीबी हैज आस्क्ड फॉर लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम टू कंसल्ट विद द गवर्नमेंट ऑन हाउ टू एक्सेप्ट द हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल मैं इसलिए कह रहा हूँ काफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि अब जो फिलहाल हालात हैं वहां पर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जो बात जो चल रही है, उसकी वजह से बीसीसीआई हैज बीन एबल टू आल्सो गार्नर मोर सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और आल्सो हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट इट। सो इट इज प्रैक्टिकल चीजें जो है, मामला चल रहा था ना यहाँ पे, वो तो एक एहतजाज वगैरह था, ये कोई तो देखिए बात पॉलिटिकल और उसकी नहीं है। देखिए, और वो सिर्फ इस्लामाबाद है, वहां बहस भी नहीं। प्रैक्टिकलिटी क्या है? हाँ, तो बस श्रीलंका एक ही टीम वापस चली गई, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो पीसीबी को बैकफुट पे डाला। आई थिंक पीसीबी का सबसे बेस्ट लेवरेज ये रहेगा कि वो इस मीटिंग का हवाला देते हुए एक टेम्पलेट सा क्रिएट कर लें कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है तो हाल ही के अगले 2 साल में, अभी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की विमेंस टीम को इंडिया आना है, एशिया कप में पाकिस्तान को फिर इंडिया आना है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, तो उन सभी को लेकर इस मीटिंग में एक टेम्पलेट तय कर ले। आई थिंक दैट इज द बेस्ट चांस पीसीबी हैज। बाकी जो फाइनेंशियल रेपरकशंस की आपने खुद बात करी, ये तो सबको पता ही है। आज इस बात का फैक्ट है कि बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट जो है वो सुपर पावर्स हैं, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। और आई थिंक 24 साल के बाद पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने का मौका मिला है। आई थिंक प्रैक्टिकल चीज यही है कि 15 में से 10 मैच जो मिल रहे हैं उसको बड़े शान से कीजिए, पूरी दुनिया को दिखाइए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया ना उस पे, अब ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी विवेक, और वो तो ये ले चुके हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, एंड इफ दे डोंट गो ऑन हाइब्रिड मॉडल, सो अगर इंडिया के बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती तो पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकती। जो मैंने ब्रॉडकास्टर्स वाली बात की, हमें तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है दैट ब्रॉडकास्टर्स ने बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान इंडिया मैच से होता है। देखिए, ये तो फैक्ट है कि जितना जो रेवेन्यू आता है ब्रॉडकास्टर जब पे करते हैं तो पर मैच के बेसिस पे पे करते हैं, और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच के रेट्स होते हैं वो बाकी सबसे 3 गुना होते हैं। तो दैट्स अ मेजर फैक्ट जो सबको पता है, राइट? तो अब ये है कि इंडिया के बिना टूर्नामेंट नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं, बोर्ड्स ने भी कह दिया, मेंबर बोर्ड्स ने भी कह दिया। पाकिस्तान अगर बहुत सख्त रवैया उठाता है और कहता है कि मैं मेजबानी छोड़ दूंगा, तो सीधा उनको पाकिस्तान रुपए के हिसाब से 850-900 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा, इंडिया को भी होगा, ऑस्ट्रेलिया को भी होगा, इंग्लैंड को भी होगा, बट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, उन सब को थोड़ा बहुत है। बट पॉइंट ये है कि एक ऐसे स्टांस के साथ अगर आप रहें तो ये रुख अगर अभी हो गया तो ये रुख आगे चलता ही रहेगा। तो आईसीसी को एक बहुत तरीके से बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं, और मेरे हिसाब से जो मेरा इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही आईसीसी की बोर्ड ने पीसीबी को कहा है, और साथ के साथ ये ऑप्शन जरूर दिया है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल क्वालिफाई नहीं करती है तो वो मैचेस भी लाहौर में खेले जाएंगे। और अब जो एक रवैया अचानक से आया है ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, इसके बाद पीसीबी थोड़ा सा और प्रेशर में है। एंड आई थिंक प्रैक्टिकल चीज यही है कि वो तुरंत, हर जो टाइम बीतता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए वो खराब है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए,
जितनी जल्दी वो हाइब्रिड पे मान के 10 मैचेस 12 मैचेस पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान जितना डिले करता रहे उतना अच्छा है। ब्रदर मुझे लगता है कि उतना ही नुकसान है। काबिल एहतराम आपका भारतीय जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स कम्युनिटी में एक बड़ा नाम है। मैं इसका फायदा लेते हुए आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैं इस बात को तस्लीम कर लेता हूं, लेट्स से कि अगर हाइब्रिड मॉडल जो है इस पर कंसेंसस हो गया, इत्तफाक राय हो गया, तो पीसीबी जो पाकिस्तान है वो आईसीसी से तहरीरी गारंटी फिर लेगा कि आइंदा भारत में जो भी होगा तमाम आईसीसी और एसीसी के जो इवेंट्स हैं वो भी फिर हाइब्रिड होंगे। मेरे पीसीबी के जो जराए जिनसे मैंने बात की है वो मुझे इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो पूछना फिर आपसे ये चाहता हूं कि इन हालात में फिर भारत पाकिस्तान जो है वो जाकर नहीं खेलेगा। अगर नहीं खेलेगा तो आपके पास तो खबर होती है, फिर क्या होगा? अगर हाइब्रिड मॉडल को मैं मान लेता हूं तो इज इट पॉसिबल? आपका क्या तज्जिया है? देखिए, आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बेस्ट सेविंग स्ट्रैटेजी है और जिस पे बाकी मेंबर बोर्ड्स की सहमति उसको मिल सकती है कि जैसे मैंने कहा कि एक टेम्पलेट तय कर ले कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक जो आपको एक इट्स अ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो चाहे वो आईसीसी हो, एसीसी हो, मेंबर बोर्ड्स हो, तो आई थिंक पाकिस्तान का बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि वो आईसीसी बोर्ड को ये कह दें कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगा। तो अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो अगला आईसीसी का साइकिल है 2031 तक, उसमें 4 बार इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे के घर पर रहना है। तो अगर वो हाइब्रिड मॉडल रहेगा तो वो हाइब्रिड मॉडल कंप्लीटली एक टेम्पलेट की तरह रहेगा। 2 इवेंट्स में इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका को होस्ट है, तो पाकिस्तान चाहे तो दूसरे कंट्री पे जाके खेल सकता है अपने मैचेस। तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट सेविंग कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन। जो नहीं तो माय ब्रदर, इस तरह तो फिर इंडियन और पाकिस्तानी अवाम जो है वो तो महरूम रह गए ना। हम तो ये चाहते हैं मैच हो और दोनों खेलें तो फिर ही मजा लुत्फ तो तब आता है। इंडियन की क्या राय है, क्या वो इस पे एग्री है? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान मैच खेले, क्रिकेट के फैंस को सबसे ज्यादा मजा इसी बात में आता है। एंड आई थिंक जो अभी फिलहाल स्टैंड ऑफ है दोनों देशों के बीच में और क्रिकेट डिप्लोमेसी का ये कंटिन्यू करने का अभी फिलहाल बेस्ट टाइम नहीं है। तो इस हिसाब से क्रिकेट तो कम से कम चले। भारत और पाकिस्तान चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो या थर्ड वेन्यू पे हो या कहीं पे भी, कम से कम क्रिकेट जो है ना कम से कम वो आगे चलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद थे। बट साहब, जो कह पीसीबी ने जो आईसीसी को कहा है कि हम गवर्नमेंट से पूछ के, तो गवर्नमेंट का उस पर फॉरेन ऑफिस का जो स्टेटमेंट है वो आ गया। हमारी गवर्नमेंट ये कहती है, फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि इंडिया को ये मैसेज दिया है कि आप सियासत को और खेल को अलग अलग रखें। तो फिर आज बाजवा साहब जरा सलाम पेश करें मोहसिन नकवी वजीर दाखिला को, स्टैंड ले गया ना। फिर मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप इंडिया को कह रहे हैं कि सियासत और खेल अलग अलग रखें, दूसरी तरफ आपके जो वजीर दाखिला साहब हैं जो बाकायदा एक सियासी रोल में है, वही पीसीबी के चेयरमैन है। आपकी बात में वजन कितना रह जाएगा? आपकी बात से मतलब है पाकिस्तान की बात। ओ भाई, भारत के आगे तो आप लेट जाया करते थे पुराने नजम सेठी साहब के दौर में। अब इसने कहा मैं नहीं ये भेजना। देखें, उसमें बट साहब बात यह है कि नजम सेठी साहब को बहरहाल और सक्सेसिव पीसीबी चेयरमैन को यह क्रेडिट जाता है कि जब श्रीलंकन टीम पे यहाँ पे हमला हुआ था उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से वो क्रिकेट पाकिस्तान लेके आए, सबसे पहले पीएसएल में गैर मुल्की खिलाड़ियों को यहाँ पे खेलने पर उन्होंने आमादा किया। सो क्रेडिट गोज टू हिम कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने दोबारा बहाल की। और फिर उसके बाद होते होते चूंकि नाउ मोहसिन नकवी इज चेयरमैन पीसीबी, तो उन्होंने एक स्टैंड ले लिया। अच्छा स्टैंड है। चलो 33 नंबरों से पास कर दे मोहसिन नकवी को। एजाज वसीम बाकरी साहब हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और चेयरमैन पीसीबी के साथ भी। बाकरी साहब आप तो बड़ा पुराना उनके साथ काम भी करते रहे, यू नो हिम क्वाइट वेल आल्सो। और लेकिन अभी सबसे पहले जो आपसे बात पूछनी है ना वो है आईसीसी के हवाले से कि सुना है कि आईसीसी ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं पाकिस्तान को। आज जो मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान ने सुना कि ये कहा कि हमें कुछ वक्त दिया जाए, गवर्नमेंट से पूछे, लेकिन वो फॉरेन ऑफिस का ओपिनियन, उनका जो स्टेटमेंट है वो सामने आ गया। वो ऑप्शंस क्या है जो आईसीसी ने पाकिस्तान को दिए हैं? डू यू हैव एनी नॉलेज ऑन दैट? भाईजान, कोई पाकिस्तान को ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। पाकिस्तान उल्टा मीटिंग छोड़ के उठा है। ओके, पता नहीं आपको किस रिपोर्टर ने ये खबर दे दी है। कर देता हूं ना। 15 मिनट की मीटिंग हुई सर, 15 मिनट की मीटिंग हुई। सिर्फ मैं बताता हूं आपको, 15 मिनट की मीटिंग हुई। उस 15 मिनट की मीटिंग में पाकिस्तान ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल को
एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा फॉर्मूला है तो वो आप बता दीजिए। तो बीसीसीआई और आईसीसी एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गए, क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि नजम सेठी और जका अशरफ की तरह इस बार मोहसिन नकवी भी लेट जाएंगे, या इनको $65 मिलियन नजर आ रहे हैं, तो ये पैसों के ऊपर आके जो हम इनको कहेंगे ये कह के चले जाएंगे। एक दूसरी चीज ये है कि उनका कॉन्फिडेंस इतना आपो हुआ था इंडियंस का और आईसीसी का कि हमने पिछला एशिया कप श्रीलंका में जाके करवाया। अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जहाज में लेके हम घूम रहे थे अपना एशिया कप खेलने के लिए, और ठीक 15 दिन बाद इंडिया वर्ल्ड कप हुआ तो जक्का अशरफ, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब ने टीम को मोदी के शहर गुजरात के अहमदाबाद में भिजवा दिया। तो उनका कॉन्फिडेंस अब था, वो तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान आज भी इस स्टांस के ऊपर बरकरार रहेगा। अकबर साहब, 15 मिनट की मीटिंग हुई, पाकिस्तान ने कहा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपने हाइब्रिड पे ही जाना है तो आप फार्मूला दीजिए, और अगर आपको दूसरा ऑप्शन है तो फार्मूला दीजिए, और यही मैं आपसे पूछ रहा था, सामने आ जाएगा। यहां पे रिपोर्टेडली कोई, जब पाकिस्तान ने, जो आप बता रहे हैं कि उनसे सवाल पूछा तो वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, उसके बाद यू मीन टू से कि उन्होंने पाकिस्तान को फिर मुतबादिल ऑप्शन कोई नहीं रखी, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कोई मुतबादिल ऑप्शन, आप ये फरमा रहे हैं ना? नहीं, वो जबानी जमा खर्च आईसीसी और बीसीसीआई, आपके पास पता नहीं अब कितना टाइम बचा हुआ है, बड़ी समझदारी के साथ अकबर ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि 3 दिन बाद जय शाह, जो आज बीसीसीआई का सेक्रेटरी जनरल बन के मीटिंग में बैठा हुआ था, वो 3 दिन बाद आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है। ये बड़ी समझदारी के साथ किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की गर्दन पे छुरी चला दो, और बाद में फिर जय शाह जो है वो अपनी मर्जी से फैसले करता फिरेगा, क्योंकि अगले 4 इवेंट इंडिया के अंदर हैं आईसीसी के, अगले 4 इवेंट।